गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। ठीक है, बताया करो यार कैसे हो। ठीक है, हालचाल मज़े आ रहे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सीडीपी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। 7 बज रहे होंगे, थोड़ा सा आज लेट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि लेट बनाए। और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आज अलग, मतलब मैंने भी पहली बार पढ़े। कुछ ट्रिक्स मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई न्यू आया ना तो प्लीज़ आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से कौन सा अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के संबंधित नहीं है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन का इसमें से संबंधित क्रिया है, सॉरी नहीं है बोलो, है। कॉग्निटिव दिमाग में क्या चलता है? देखो, अनुभूति, स्पर्श, क्रोध, ये सब दिमाग में नहीं चलता है, ये तो शो हो जाता है। मगर जो कल्पना है ना, कल्पना आपके दिमाग में चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। संज्ञानात्मक से एक चीज़ आना चाहिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो ये कौन है? पियाजे। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कितने बच्चे थे इनके? 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे। ये आ जाता है। अब ये मत सोचना कि ये क्यों बता रहे हो कि 3 बच्चे थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन बिहार में कि कितने बच्चे थे इनके, क्योंकि तीनों बच्चों पर प्रयोग किए थे ना। 4 से 12 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन, नवीन ज्ञान को प्राप्त होती है, मतलब नवीन ज्ञान की प्राप्ति आपको कैसे होती है? नया ज्ञान कैसे मिलता है आपको? कोई नई नॉलेज कैसे आती है? रट लेने से आती है? मैंने तो सच बता रहा हूँ, इतनी कोशिश करी, जब तक समझूंगा नहीं या लिंक नहीं करूँगा ना कोई चीज़, तब तक याद रहती ही नहीं, भूल जाता हूँ। हस्तांतरण से नहीं होती, अनुभव और नवीन अर्थ खोजने से होती है। जब तक आप उसमें शामिल नहीं होगे ना, तब तक नहीं सीख पाओगे। अब देखो, खोजने से याद आना चाहिए कि नन्ना वैज्ञानिक, बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक किसने बोला है? ये बोला है पियाजे ने। किसने बोला है? पियाजे ने। 4 अवस्थाएं बताई थी ना पियाजे ने संज्ञानात्मक की, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, ये 4 बताई थी। नेक्स्ट, अब देखो, एसआर अधिगम का सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं? एसआर किससे रिलेटेड है? व्यवहारवादी से रिलेटेड है। व्यवहारवाद किसने दिया है? वॉटसन ने दिया है। किसने दिया है? वॉटसन ने। वॉटसन के बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट, जिस पर प्रयोग किए थे इन्होंने। व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया था? मैकडूगल। किसने दिया था? मैकडूगल, याद रखना। अब बताता हूँ। तो इसमें व्यवहारवादी पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये तीनों है। मगर ये जो ब्रूनर है ना, ये तो संज्ञानवादी है। इसने 3 स्टेज बताई हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। ठीक है, याद रखना। पहले इनएक्टिव होता है बच्चा, फिर आइकन से सीखता है, फिर सिंबल से सीखता है, इस तरीके से। ठीक है, याद रखना। पावलव ने कुत्ते पे प्रयोग किए थे। हॉफमैन मशीन थी इसकी, पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग था। 1904 में नोबेल मिला था इसे। स्किनर की किताब का नाम याद रखना, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और थॉर्नडाइक की कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पे। थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई, पावलव का मर गया कुत्ता। उद्दीप अंतर्दृष्टि परिणाम किसका है? अंतर्दृष्टि समझ रहे हो? इनसाइट। ये ओवरऑल वर्क से रिलेटेड है, समग्र। और बताऊं, अंतर्दृष्टि का मतलब ही पूर्ण आकार या पूर्ण आकृति है। अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवाद से। कब आया था? 1912 में। प्रवर्तक कौन है इसके? बर्दीमर। प्रयोग सबसे ज़्यादा इसमें किसने किए? कोहलर ने। किस पे किए थे? चिंपैंजी पे। कितने प्रकार के चिंपैंजी थे? 6, अलग अलग 6 थे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पे हुए थे? सुल्तान नाम के पे। कहाँ पे हुए थे प्रयोग? केनरी द्वीप तक, टेनरीफ द्वीप तक, केनारी शहर था, फ्रांस का था ये। तीनों चीज़ याद रखना, फ्रांस का था। ठीक है, और इसमें देखो, गेस्टाल्टवाद में 4 लोग थे ये, कोहलर, कोफका, बर्दीमर और कोर्ट लेविन, 4 थे। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। अब देखो, उद्दीपक का सामान्यीकरण किस में हो जाता है? पावलोव के सिद्धांत में होता है। ये क्वेश्चन बहुत आया है, हद से ज़्यादा, लिख लेना इसे। अच्छा चलो समझा देता हूँ, जिससे कि रटना ना पड़े आपको। देखो, आज एक कोई बच्चा है, उसके सामने एक टीचर आया और डंडे से उसने पिटाई लगा दी। तो अगले दिन डंडा देखते ही, किसी दूसरे टीचर के हाथ में भी डंडा देखा ना, तो बच्चा डरने लग जाएगा। तो उद्दीपक क्या था? डंडा। उससे वो क्या हो गया? सामान्यीकरण कर लिया उसने कि जो भी डंडा है वो सब पिटाई लगाएगा। जैसे कुत्ते को लार आ गई थी ना घंटी बजने से, तो अब कोई सी भी घंटी बजेगी ना तो लार ही आएगी उसे। पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा काम किया है स्किनर ने। नेक्स्ट, अच्छा देखो एक चीज़ बताते हैं, एस आर थ्योरी किसने दी? एस आर टी, शर्त, याद रख लो। एस आर टी, शर्त किसने दी? थॉर्नडाइक ने। आखिरी में आ रहा है ना टी। आर एस एस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, किसने दिया है? स्किनर ने। ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे किया, बाकी आप जैसा चाहें वैसे किए। देखो, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? अब देखो एक चीज़ बताऊँ, फ्राइड ने दिए थे चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, 3 दिए थे। मगर सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय था वो युंग ने दिया था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, फ्राइड लगाएंगे मगर गलत हो जाएगा आपको। इन्होंने पता क्या दिया था?
वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1909 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 100 शब्द दिए थे इन्होंने। किसने? युंग ने। आधुनिक युग में अगर सबसे अच्छा कोई व्यक्तित्व का मापन करने के लिए वो है ना, तो वो युंग का ही है। युंग ने 2 प्रकार के बताए थे व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक आधार पर, एक तो अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अगर अंतर्मुखता और बहिर्मुखता पूछ ले, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता इस तरीके से आ जाए तो वो किसके? वो आइजेंक के, उन्हें अलग रखना। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पूछे तो युंग के। साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस ये किताब है युंग की, इसे भी याद रखना। एडलर ने दिए इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लाइफ स्पेस टर्म दिया है। 3 चीज़ पूछी जाती हैं एडलर से, ठीक है। बस आंसर हो जाएगा 1। अच्छा सच बताना यार, ये इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे फैक्ट्स एक साथ बताता हूँ, रिवाइजन कराता हूँ, तो शेयर नहीं कर सकते आप? अरे यार कभी भी तो लगता है यार कि मतलब तुम लोगों से, चलो कोई ना, शायद अच्छा नहीं लगे तुम्हें बोलना कि मैं कहूँ तुमसे कि शेयर कर दो। अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो बाकी आपकी मर्जी। देखना, कम से कम देखना जरूर, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। किसमें आनंद की प्राप्ति होती है? देखो, जो फ्राइड ने कही ना 3 बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तो आनंद वाला होता है, ये व्यवहारिक होता है, और ये क्या होता है? ये आदर्शवादी होता है। मतलब राम राज्य वाला जो है ना सपना, राम राज्य, वो पराहम है, ठीक है। अब देखो समझाऊं, एक आदमी में ये तीनों हो सकते हैं एक ही टाइम पे। कैसे? देखो एक सीन बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में चलाना। मार्केट का सीन है और आप जा रहे हो, ये लड़कों के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। लड़का जा रहा है मार्केट में और उसे कोई अच्छी सी लड़की दिखी, तो उसे मन में क्या विचार आएगा कि लड़की को प्रपोज कर दूं, अच्छी दिखी है तो, या इसे नंबर मांग लूँ। अच्छा नंबर मांग लूँ, ऐसा समझो, नंबर मांग लूँ आया, तो ये सब किस में विचार आए? ये आया, सारे किस में आए? ये इड में आए, ठीक है, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड? आनंद से रिलेटेड है। अब जैसे ही वो एक, उसकी नज़र थोड़ी सी और घूमी ना, हल्का सा जो टर्न लिया उसने 60 डिग्री के एंगल पे, तो उसे तुरंत क्या दिखा? उसे दिखा कि उसके तुरंत पीछे एक बॉडी बिल्डर उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो उसे देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर मैंने अब कुछ कहा इस लड़की से, तो ये जो इसका बॉडी बिल्डर आ रहा है ना, ये तो मेरे चेहरे का भूगोल और इतिहास सब बिगाड़ देगा। तो चेहरे का भूगोल बिगाड़ देगा, इसीलिए क्या है, और पास में ही पुलिस थाना है, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? ईगो। सुपर ईगो क्या है कि अरे नहीं, हमें सब माता, लड़कियों को माता और बहन की नज़र से देखना चाहिए, सब हमारी माता बहन है, ये सब आता है सुपर ईगो में। आपको अगर अच्छी लगी हुई स्टोरी थोड़ी सी, मैंने सोचा कि किसी चीज़ से आपके दिमाग में रह जाए, तो ये है। तो आनंद किससे रिलेटेड है? इड से रिलेटेड है। आंसर ए होगा। आगे बढ़ जाएंगे, प्लीज़ शेयर करना ना हो सके तो। देखो ये क्वेश्चन मुझे नया मिला, ये बिहार में पूछा गया है 2011 में, सॉरी। एक लड़की में अपने पिता के प्रति कामुकता, और ये कामुकता वही चीज़ है जो आप लोग जो फील करते हो, अलग मत समझना, ये वही है। और ये फ्राइड ने दिया था, फ्राइड ने ना दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल खोली है। तो लगाव किसके? लड़की क्या करती है? पिता के प्रति लगाव करती है, और तथा अपनी माता के प्रति क्या करती है? घृणा। तो इस तरह की स्थिति में क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा बताओ? इसे कहा जाएगा, लड़की के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है बताओ? इलेक्ट्रा। कौन सी होती है? इलेक्ट्रा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। और लड़के का पूछता तो लड़के का क्या हो जाता? ऑडिपस। ऑडिपस हम लोग बोलते हैं, मगर होता ही एडिपस है, ठीक है। ऑडी कर रखा है हमने उसे, एडिपस को। अच्छा देखो, जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये 2 प्रकार की प्रवृत्ति और बताई फ्राइड ने। जीवन मूल प्रवृत्ति को कहते हैं तो कौन सा? एरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थानोटोस। ऐसे याद रखा है मैंने कि थाने जो होता है ना, पुलिस वाले इतनी मार लगाएंगे कि मृत्यु हो जाती है उसमें। ह्यूमन राइट वाले बहुत सारे इशू चल रहे हैं अभी फिलहाल में, ठीक है, याद रखना। अच्छा तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अभी जितनी भी हमारी जेल है ना, उसमें अगर 100 लोग आ सकते हैं तो उनमें कितने लोग हैं? 122 लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ जेलों की कमी है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और यरवड़ा एक जो जेल है ना, कहाँ पे? मुंबई में। वहाँ पे ना एक स्कीम चालू करी है मुंबई सरकार ने कि जेलों को घुमाया करेगी, जेल पर्यटन की। तो ये बस केवल जनरल नॉलेज की चीज़ थी, वो बताइए। और आप लोगों को याद कहाँ तक करनी? ये जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, एरोस थानोटोस तक याद कर लेना, आंसर भी होगा। अच्छा ये सब मैं बताता रहता हूँ अलग से चीज़ें, बताया करूँ या न बताया करूँ? बता देना आप लोग, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप लोग बताना कैसे पढ़ाई करानी। मैं नहीं, मतलब बोर नहीं होगा आप, सबसे बड़ी बात है। एक महिला क्या करती है? बार बार हाथ धोती है, क्योंकि प्रतिदिन में
कम से कम गिनती करके 102 बार उसे हाथ धोने। सोचो कुछ लोग पता क्या होते हैं, जैसे जूते हैं कि जूते दोनों बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, एक ऐसा है और एक इस तरीके से घुमा, दूसरा घुमा, वो भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। जैसे कि खाना खाने बैठे तो जो फॉग होता है ना, फॉग भी बिल्कुल जस्ट उल्टा होकर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा मत रख देना उसे, उससे भी उन्हें थोड़ी चिड़चिड़ापन हो जाएगा। या जैसे कि अभी तुम ताला लगा के गए घर का और 10 मीटर पहुँचे, तुम्हें ऐसा सोच लो अरे ताला लगा के आए हूँ, नहीं लगा के आए, अरे यार मैं तो भूल गया। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, समझ में आया हो तो बताना प्लीज़। नेक्स्ट देखो, ये दो तरीके के ट्विन होते हैं, एक तो आइडेंटिकल होता है, एक फ्रेटर्नल ट्विन होता है। समझा देता हूँ जिससे कि रट्टा ना मारना पड़े। आइडेंटिकल में क्या होता है, देखो जो महिला होती है, महिला का क्या आता है एग, और जो पुरुष होता है, पुरुष का आता है क्या स्पर्म। एक एग स्पर्म से जब मिलता है तो होते हैं आइडेंटिकल। फ्रेटर्नल में क्या होते हैं, दो एग हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है किसी किसी स्थिति में कि महिला के ना दो एग रिलीज हो जाते हैं और दोनों एग को स्पर्म अंदर घुस जाता है ऐसे, तो उसमें क्या होता है फिर बनते हो फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल में बच्चे बिल्कुल कैसे होते हैं 100% समान। वो आता है ना एक कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा का शो आता है ना, याद करो, उसमें दो लड़कियां आती हैं, रिंकी चिंकी, चिंकी मिंक, हाँ चिंकी मिंकी, रिंकी चिंकी नहीं, चिंकी मिंकी, ये देखा होगा आपको, याद आ रहा होगा। तो वो जो चिंकी मिंकी है ना, वो आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक है, याद रखना। और ये जो होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, ये क्या होते हैं, कभी कभी लड़का और लड़की एक साथ हो जाते हैं ना, दो एक साथ हो गए, तो वो ज़्यादातर फ्रेटर्नल, या लड़का लड़का भी हो सकता है, मगर अलग अलग ये एग्स वाले होते हैं। ठीक है, तो उनमें 80% होती है। और जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, या आप हो, या आपकी कोई भाई बहन है, बड़ा छोटा, उसमें 50% होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बता दिया है मैंने, वो ऊपर वाला ए होगा। देखो ये क्वेश्चन मुझे नया मिला और देख रहे हो 2011 का है। मैं इतने सारे क्वेश्चन लगाता हूँ, अभी तक ये नज़र में ही नहीं आया और मेरे पे गलत भी हो गया, ये भी बता रहा हूँ। तो फ्राइड के अनुसार, मगर जब मैंने पढ़ा ना तब मुझे लगा कि सही दिया है इसमें आंसर। फ्राइड के अनुसार एडिपस, एडिपस किस में होती है, लड़कों में होती है। इसका मतलब क्या है, लड़के किसकी ओर आकर्षित होते हैं, माता की तरफ होते हैं अपनी। ठीक है, याद रखना। तो वो किससे प्रतियोगिता करेगा, तो मैंने लगा दिया था बहन, जबकि बहन से प्रतियोगिता थोड़ी ना करता है। प्रतियोगिता किसकी होती है, माता और पिता का प्यार होता है। किसका होता है, माता पिता का प्यार होता है। तो लड़के को कंपटीशन किससे करना है, पिता के साथ करना है। तो आंसर क्या होगा इसका, पिता के साथ होगा। याद रखना। तो बालक किससे प्रतियोगिता करता है, पिता के साथ। जैसे कि पिता जब माता से मतलब मम्मी पापा की तारीफ कर रही हूँ या पिता के पास जा रही हूँ, तो लड़के को अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि मम्मी केवल उसी की है और उसी के पास रहनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आ जाए कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा, क्वेश्चन चेंज करो, इलेक्ट्रा की अवधि में बालिका किससे प्रतियोगिता करती है, तो बालिका किससे करेगी, वो माता से करेगी, क्योंकि उसे किससे लगाव होता है, पिता से। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार बताना जरूर यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, नया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एक प्रोफेसर हैं उमा चौधरी जी, इन्होंने परीक्षण किया था भारतीय अनुकूलन पे, इंडियन एडेप्टेशन पे। तो ये कौन सा था, इनका था टीएटी। टीएटी जो हुआ था मेन 1935, मॉर्गन मुरे 30 कार्ड बताए थे, 10 + 10 + 10, और एक कार्ड और एक्स्ट्रा ले सकते हो आप इसमें, 30 या 31 जो आए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे। 10 पे महिला के, 10 पे पुरुष के, और 10 पे महिला और पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। ठीक है, और ये क्या था, प्रक्षेपी था, प्रक्षेपी परीक्षण था। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा ए। अब मैं ये ना टीएटी की कहानी बताइए, और इनकी कहानी कितनी, उमा चौधरी केवल इतनी है कि टीएटी वाला जो इंडियन एडप्टेशन का दिया था इन्होंने। ठीक है, याद रखना। अब देखो जी रोरसा शाही धब्बा परीक्षण है, ये कब आया था, 1911 में आया था। कितने थे इनके, 10 कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल और 3 बहुरंगी, इस तरीके से थे। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। देखो क्वेश्चन कम करो मगर अच्छे करो, समझ में आने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। वाक्य पूर्ति परीक्षण मतलब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये दिया था पाइन और टेंडलर ने 1930 में। अच्छा बताता हूँ क्या है, जैसे ये ऐसे होता है, मैंने एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप खुद सोचना कि आपको पसंद आने वाली 5 चीज़ें डैश हैं, तो 5 चीज़ों के आप नाम लिख दोगे उसमें। आपको ये पसंद है डैश, वो लिख दोगे आप किस हद तक जा सकते हो उसमें लिख दोगे, आपको किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है वो लिख दोगे। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, और ये ना केवल पढ़े लिखों के साथ हो सकता है, ये भी चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन आया है कि अनपढ़ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, पढ़े लिखों का होता है। ये प्रक्षेपी होता है, याद रखना।
ठीक है, इतना याद रखेंगे। और प्रक्षेपी जितने भी टेस्ट है ना, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का। अप्रक्षेपी में किसका किया जाता है? चेतन मन का। अचेतन मन कितना होता है? 90%। इसीलिए हम इस जितने भी टेस्ट हैं ना आपके, TAT, CAT, शाई रोड्सा, ठीक है, और चाहे आपका ये सेंटेंस कंप्लीशन, जो मैक्सिमम टेस्ट बने ना वो अचेतन मन पे बने। क्यों बने? क्योंकि ये 90% है ना, इसीलिए। चेतन मन में तो आदमी झूठ बोलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, आपसे अगर कोई आदमी एक बार मिला या आप कुछ ही टाइम से उसे जानते हो, तो वो आप उसके चेतन मन को देखोगे। जब आप उसके साथ रहने लग जाते हो ना, या जब आप थोड़ा टाइम बिता लेते हो, तब उसको आपको उसकी ये चीज़ें पता पड़ती हैं अचेतन मन की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। अच्छा देखो, समझ में आ रहा है तो शेयर कर देना प्लीज़। अच्छा, आज क्वेश्चन केवल 12 थे। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है कि सिगमंड फ्राइड, इन्हीं से रिलेटेड छोड़ के जा रहा हूँ। इन्होंने कितने प्रकार के मन बताएं, व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताएं, मन और व्यक्तित्व दोनों अलग हैं इनके, और इन्होंने एक मनोलैंगिक छोड़ो, हिंदी में समझ लो, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने कितनी स्टेज बताई हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप बताएंगे, और प्लीज़ एक बार हो सके तो शेयर कर देंगे। बाकी अपनों का ध्यान रखेंगे। कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर कोई चीज़ आपको माइंड कर गई हो तो उसके लिए माफ़ी। और बाकी अपनों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।